और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेंगे, जहां आपको बताते चलें देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड अब राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड के औली में ये आयोजन होगा। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 29 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड अब राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड के औली में खेलों का आयोजन होगा। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 29 जनवरी से शुरू होंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर, आपको बताते चलें कि उत्तराखंड अब राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड के औली में खेलों का आयोजन होगा। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 29 जनवरी से शुरू होंगे और उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी करेगा। तो उत्तराखंड के औली में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 29 जनवरी से शुरू होंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड अब राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड के औली में खेलों का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड को मिली है, लेकिन इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि कब से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है, चूंकि बीच में खबर भी थी कि शायद तारीखों में बढ़ोतरी की जा सकती है। देखिए नैन्सी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, दोनों का जो है वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर हम राष्ट्रीय शीतकालीन खेल की हम बात करें तो ये औली जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जो चमोली जनपद का एक कस्बा है, यहाँ पर जो है ये 29 जनवरी से राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि पहले भी राज्य स्तरीय खेलों का यहाँ पर विंटर गेम्स के तौर पर आयोजन हो चुका है। लिहाजा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अगर आप गौर करेंगे तो कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने का की स्वीकृति दी है। तो ऐसे में ये 29 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और 2 फरवरी तक इनका आयोजन होगा। और इसमें अगर मौसम मेहरबान रहा और बर्फबारी ठीक रही उस दौरान, तो कुछ ऐसी खेल प्रतियोगिताएं हैं जो कि नेचुरल प्लेटफॉर्म पर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो देश विदेश के जो खास तौर से इस सेक्टर के खिलाड़ी हैं, वो शीतकालीन खेलों में प्रतिभाग कर सकेंगे। और जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं वो भी, क्योंकि कई दिनों तक ये आयोजन होगा, और चाहे वो इसमें राष्ट्रीय स्कीइंग हो, उसकी प्रतियोगिता हो, या अन्य जो इससे संबंधित जो प्रतिस्पर्धाएं हैं। इसके साथ साथ जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है नैन्सी, वो भारतीय ओलंपिक संघ के लगातार संपर्क में उत्तराखंड के खेल विभाग के और शासन के अधिकारी हैं। उसकी जो तिथि पहले नियत की गई थी वो 28 जनवरी से और 14 फरवरी तक, क्योंकि एशियाई गेम हो रहे हैं और अभी फाइनलाइज जो है उसका हो नहीं पाया है, तो उसको अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसकी तिथि में कुछ बदलाव हो सकता है। और जो फरवरी में जो है वो मिड फरवरी के बाद जो है उन खेलों का आयोजन हो सकता है। एशियाई गेम भी हो चुके होंगे तब तक, और जो व्यवस्थाएं वो भी दुरुस्त हो सकेंगी। तो तब तक जो है भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी है वो उत्तराखंड को देती है, और ये औली में होने हैं। और जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो उत्तराखंड के 7 अलग अलग शहरों में तकरीबन 34 प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिनका आयोजन होगा, जिसके लिए अभी अब एक टीम भी भारतीय ओलंपिक संघ ने भेजी थी, जीटीसीसी। उसने निरीक्षण किया, अपनी रिपोर्ट जो है वो पदाधिकारियों से साझा की, और अब उसकी स्थिति भी जल्दी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो दोनों खेलों की जो है वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और इन खेलों के आयोजन को लेकर के जो है वो विभागीय अधिकारी कवायद में जुट गए हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन औली में हो रहा है, निश्चित तौर पर ये भी एक सफल आयोजन साबित होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं राष्ट्रीय खेलों का, और अब तारीख भी स्पष्ट हो चुकी है। 29 जनवरी से राष्ट्रीय शीतकालीन जो खेल हैं वो शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।